अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने राजकीय विद्यालयों में राजनीति के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया। महासंघ ने कहा कि विद्यालय में शिक्षा होगी, राजनीति नहीं। विद्यालयों में विवाद और हिंसा को गलत बताते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही प्रवेश की बात कही। साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दिशा निर्देशों का समर्थन किया। ABRSM विद्यालय शिक्षा आज इस प्रमुख मुद्दे पर आपके समक्ष अपना पक्ष रखता है कि हाल ही में जो CJP पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जयपुर के बद्रू विद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सिर्फ एक सनसनी फैलाने, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वीडियो का निर्माण करना और गुरु शिष्य परंपरा का उल्लंघन करते हुए शिष्यों को भड़काना, बच्चों को भड़काना, विद्यालय में छात्राएं भी पढ़ती है, बिना पूछे अनधिकृत रूप से उनकी फोटो खींचकर उनमें रील बनाना, इसका ABRSM विशेष रूप से बड़ा विरोध करता है और ये चेतावनी देता है कि भविष्य में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इस तरह से विद्यालय में घुसकर सिर्फ एक सनसनी और न्यूज पढ़ने के लिए अगर ऐसा कार्य करेगा तो हम उसका प्रतिकार निश्चित रूप से करेंगे। विद्यालय हमारा शिक्षा का मंदिर है। विद्यालय की गरिमा तार-तार नहीं होनी चाहिए, विद्यालय की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और जो हमारी सरकार है उसने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है जिसमें अधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति, जिसमें मीडिया कर्मी भी हो, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विद्यालय में प्रवेश करने का हकदार नहीं है, अनाधिकृत रूप से ट्रेस पास के रूप में अगर विद्यालय में आता है, वीडियो बनाने का प्रयास करता है, तो वो उचित नहीं है, उसका हम विरोध करेंगे। सरकार के द्वारा विद्यालयों में संवैधानिक रूप से ऐसी नियुक्तियां की गई है, ऐसे बोर्ड बनाए गए हैं जो विद्यालय का निरीक्षण करने, विद्यालय को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत है। SDMC है जिसमें गांव के सदस्य होते हैं, सब उसमें निहित है। लेकिन अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा इस तरह से विद्यालय में प्रवेश करना और बच्चियों की रील बनाना, वीडियो बनाना, विद्यालय में दुष्प्रचार करना, ये गलत है। इसका हम बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। संजीव व्यास, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजनीतिक CJP के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए बात है। सभी दलों के लिए जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा या विद्यालय में राजनीति करेगा, विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, उसके अंदर आप क्यों राजनीति डालें? सभी राजनीतिक दलों के लिए BJP के सामने सभी राजनीति कोई भी दल। अच्छा, आप लोग कह रहे कि जो मीडिया बनाई हुई है निरीक्षण करे, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा। जब कोई खामियां हैं, उन खामियों को उजागर करने का काम उसके लिए हम संगठन हमारा प्रयास कर रहा है। हम सरकार के साथ मिलकर हमने खुद भामाशाहों को आगे ला करके विद्यालयों में पुनर्निर्माण, दर्जन भवनों का निर्माण, ICT लैब का निर्माण, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है। गाँवों से, शहरों से कई भामाशाह इसके लिए आगे आए हैं और वो एक पॉजिटिव मानसिकता के साथ में विकास के लिए हम उनको प्रसाद आपने बात बिल्कुल सही है, बजट भी है, लेकिन जो भामाशाह स्वेच्छा से आगे आकर सहयोग करना चाहते हैं उनका सहयोग लेकिन क्या बोले, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है। विद्यालय में हमारी भी तो सहभागिता है। गांव के बच्चे पढ़ते हैं तो गांव के लोगों को विद्यालय को देना चाहते हैं। आपने जो रिपोर्ट तैयार की हो, अगर ये सामने आया कि कितने भवन जर्जर हैं, कितने मतलब जो स्कूल है जो खुले में चल रहे हैं, जिनकी जी बिल्कुल उसका सर्वे हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो उसकी संख्यात्मक रिपोर्ट भी आपको दे दी जाएगी। कितने चाहे जिलेवार है, अंदर कितनी संख्या? जोधपुर के अंदर अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसके अंदर 70 ऐसे भवन हैं जो जर्जर अवस्था में है, उनको हमने काम में लेना बंद कर दिया है और विभाग उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर चुका है। कितने स्कूलों में किया सर अभी मैं आपको फिलहाल एक पूरी सूची उपलब्ध करवा दूंगा जिसके अंदर संख्यात्मक आंकड़े आपको दे दी जाएंगे। पर्यावरण हादसे के बाद में कितनी स्कूलों का जो जर्जर स्थिति में थी सुधार हुआ, कुछ आपके पास आंकड़े आए? देखिए, झालावाड़ जिले की आप बात कर रहे हैं ना, कई स्कूलों में सुधार हो चुका है। कई स्कूलों में फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। उस भवन को, उस विद्यालय को वहाँ से स्थानांतरित करके जो सुरक्षित भवन है वहाँ पर बच्चों को ले जाया गया। जोधपुर में जनरल जी हत्या के अंदर निर्माण कार्य शुरू हुआ है, वहाँ जर्जर थी। प्रतापनगर में आप लोगों के द्वारा आप लोगों का सकारात्मक रूप शिक्षा के विस्तार में हमेशा से रहा है, आपका सहयोग रहा है। उससे जनमानस को उसकी सूचना प्राप्त होती है, अधिकारियों को सूचना प्राप्त होती है, सरकार तक पानी जाती है। आप लोगों के द्वारा ही शिक्षा में जो सुधार के दृष्टि से जो न्यूज आती है उस पर अवश्य प्रज्ञान दिया जाता है। हम लोग भी अवगत होते हैं राजस्थान के अंदर किस प्रकार से विद्यालयों की क्या स्थिति बन रही है, तो हम भी उन बातों को लेकर के सरकार से जब बात करते हैं तो बताते हैं कि उन जिलों में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट आई है तो निश्चित रूप से वो सत्य है। लेकिन आपके काम को लेकर के कहीं पर भी कोई संदेह की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो आपके नाम जैसे बनकर के वो करना चाहते हैं उसका पुरजोर है। आप कीजिए, लेकिन
जब आप लोग जो काम करते हैं उसमें एक सुधार की दृष्टि होती है, आपका कोई उसमें निजी हित नहीं होता है, लेकिन ये लोग जो अब जो जिस दृष्टि से काम कर रहे हैं उस दृष्टि को लेकर के विरोध, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनकी मानसिकता को लेकर के संदेह, उस मानसिकता का विरोध किया जा रहा है संगठन के द्वारा। क्या मानसिकता मानसिकता उनकी मानसिकता केवल यही है, हम इसके माध्यम से एक समाज के अंदर चीज में कमी मिलेगी, उस कमी को उजागर करने की एक अलग व्यवस्था होती है। उनका यह आप लोगों का चलो योगदान रहा है जीवन के अंदर, विद्यालय में सुधार का, समाज का रहा है, उनका क्या इस क्षेत्र में अंदर कभी योगदान रहा है? केवल और केवल आंदोलन करना, सुधार की दृष्टि से प्रयास करना, नहीं आंदोलन नहीं किया जा रहा है। आप बात करो, आंदोलन कर रहे हैं, से लेकर नीचे तक के लोग सारे समर्थन कर रहे हैं जैन जी का, और आप उन आंदोलन को खिलाफत करो। जैन जी का लेकर हम तो जैन जी के साथ ही रोज बैठते हैं, उनके विचारों से भली बात ये होता है, रोजाना बैठना हमारा जैन जी के साथ ही होता है। क्या थी उनका जो विरोध हुआ है, क्या वो सही है गलत है? मुझे इस चीज का गाँव के अंदर वो लोग गए हैं, तो वो सही है गलत है? समस्या उजागर करने कहाँ समस्या उजागर जो भी चीज़ आप रिएक्शन करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आप मानसिकता, सकारात्मक मानसिकता लेकर चलते हैं तो आप अगर कुछ विद्यालय की जो समस्या है उनको उठाएं। और हमारी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक नियम बनाया है कि अनाधिकृत व्यक्ति विद्यालय के अंदर जाकर के इस तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में विद्यालयों के लिए 12,335 करोड़ रुपये खर्च करके जर्जर भवनों का पुनरुद्धार, ICT लैब का निर्माण और भी कई संसाधन सरकार अपने स्तर पर जुटा रही है। अगर कोई भामाशाह इस संबंध में विद्यालयों के सहयोग करना चाहता है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ रील बनाने के लिए, सनसनी बनाने के लिए या अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए राजनीतिक पार्टियां विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा न बनाए, ऐसा ABRSM उनको चेतावनी देता है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए हम पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं